नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुकेश गोयल YouTube चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पवित्र गुफा अमरनाथ के बारे में। सालों से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अमरनाथ गुफा की जो अमरनाथ गुफा है ना हमारी, उसकी खोज एक मुसलमान ने की और सो कॉल्ड सेक्युलर जो 70 सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अपने आप को महान कहने वाले भी लोग सब कहने लग गए कि साहब पवित्र अमरनाथ गुफा की जो खोज एक मुसलमान ने की। आज हम उस पर से पर्दा उठाएंगे। जब मोहम्मद पैगंबर भी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से हमारी पवित्र गुफा अमरनाथ जी की गुफा मौजूद है। इसका मैं आज को विश्लेषण आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट दूंगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके बारे में बताऊंगा। पहले मैं बात बताता हूँ पार्ट 1 के बारे में, ज़रा ध्यान से सुने। कश्मीर के इतिहास पर कल्हड़ की राज तरंगिणी और नीलमत पुराण में सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है कि श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को भारतीय पुरातत्व विभाग ही 5000 वर्ष पुरानी मानता है। यानी महाभारत काल से इस गुफा की मौजूदगी खुद भारतीय एजेंसियां मानती हैं। लेकिन यह भारत का सेक्युलर जो तथ्यों और इतिहास से नहीं, मार्क्सवादी नेहरूवादियों से चलता है तथा इसके बारे में हमें गलत बातें बताई जाती हैं। राज तरंगिणी में अमरनाथ की गुफा प्राकृतिक है, न कि मानव निर्मित। यानी अमरनाथ की गुफा किसी इंसान ने नहीं बनाई, वह प्राकृतिक गुफा है। इसलिए 5000 वर्ष की पुरातत्व विभाग की यह गणना भी कम पड़ती है, क्योंकि हिमालय के पहाड़ लाखों वर्ष पुराने माने जाते हैं। यानी यह प्राकृतिक गुफा लाखों वर्ष से है। कल्हड़ की राज तरंगिणी में इसका उल्लेख है कि कश्मीर के राजा साम दीमत शैब थे और वह पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने जाते थे। ज्ञात हो कि बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ में छोड़कर कहीं और नहीं है। यानी वामपंथी जिस 1850 में अमरनाथ गुफा की खोज करने का कुतर्क करते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बर्फानी बाबा की पूजा कर रहे थे। नीलमत पुराण और ब्रंगेज संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। ब्रंगेज संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंतया यानी अनंतनाग, माच भवन यानी मट्टन, गणेशवल यानी गणेशपुर, मामलेश्वर यानी मामल, चंदनवानी यानी मामल चंदनवाड़ी, सुसरामनगर, शेषनाग, पंचतरंगिनी और अमरावती की यात्रा धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं छठी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में लोग अमरनाथ की यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में तब अमरनाथ यात्रा का जिक्र है जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ। तो फिर किस तरह से बूटा मलिक ने, एक मुसलमान गणितज्ञ ने अमरनाथ गुफा की खोज कर सकता है? ब्रिटिशर्स, मार्क्सवादी और नेहरूवादी इतिहासकारों का पूरा जोर इस बात को साबित करने में लगा कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं से पुराने बाशिंदे हैं। इसलिए अमरनाथ की यात्रा को कुछ 100 साल पहले शुरू बताकर वहां मुस्लिम अलगाववाद की इस एक तरह से स्थापना का प्रयास किया गया है। अमित कुमार सिंह द्वारा लिखित अमरनाथ यात्रा नामक पुस्तक के अनुसार पुराण में अमर गंगा का उल्लेख है, जो सिंध नदी की एक सहायक नदी थी। अमरनाथ गुफा जाने के लिए इस नदी के पास से गुजरना पड़ता था। ऐसी मान्यता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी को शरीर पर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। शिव भक्त इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते थे। आशा करता हूँ कि ये मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों।
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब लोगों से कराएं, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी बातें यानी नई नई बातें बता सकूं। आप सबका धन्यवाद।